ये पेपरमेंट का बॉयलर है। ये धान कटने के बाद में पेपरमेंट उगेगा, फिर इस बॉयलर में डलाएगा, पाइप द्वारा तेल इसका बाहर निकलेगा। उस तेल से क्या होता है? वो सब तेल से बड़ी बड़ी के जैसे आयुर्वेदिक तेल हो गया, नवरत्न तेल हो गया, ठंडा तेल हो गया, हिमगंगा तेल हो गया, उसमें मिक्सिंग करके बेचते हैं लोग। तो किसानों को लाभ होता है? हाँ, किसानों को लाभ होता है। 1500 रुपये लीटर बिकता है। तो उनसे वो तेल कौन खरीदता है? वो व्यापारी लोग खरीदते हैं। जैसे एक दो व्यापारी का नाम बताइए। सरकार खरीदती है या बनफूल तेल कंपनी डायरेक्ट आके खरीदती है? बनफूल तेल कंपनी डायरेक्ट ले जाती है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि किसके खेत में कितना लीटर तेल निकला है? वो तो जैसे कि 5 कट्ठा खेत रहेगा तो अंदाज 5 लीटर निकल जाएगा। 5 कट्ठा खेत में 5 लीटर अंदाज, यानी 7500 रुपया किसान को आमदनी होगी। और ये ऐसा जो आप जो बोल रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र में है या सिर्फ कहीं कहीं है? पूरे रोहतास भर में, रोहतास भोजपुर में। रोहतास भोजपुर में। देखिए, कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट का तेल का मतलब मशीन है जो खेत में हम लोग उगाते हैं। इसको खेत में उगाते हैं, इसको कोड़ते हैं, काट के अगर इसको थोड़ा सा घामा में इसको मुरझाते हैं, उसके बाद इसमें डलाएगा। नीचे से जिसे मतलब झोंकेगा तो इसमें से उबाल आएगा तो उसमें जाएगा तो पिपरमेंट निकलेगा। अगर पिपरमेंट निकलता है तो हम लोग दुकान पे ले जाते हैं। तो वो व्यापारी के रूल से होता है। जो व्यापारी जितना कहेगा, 800 कहेगा तो 800 को हम लोग बेचेंगे। अगर 1500 के कहेगा तो हम लोग 1500 के देंगे। वो लोग व्यापार के ऊपर होता है। हम लोग उगा देते हैं, हम लोग उगा के घर पे रख देते हैं। अब व्यापार जिसे बोलेगा कि इतना का ऐसे चल रहा है रेट, 800 का चल रहा है, 1500 का, चाहे 1000 का, वैसे हम लोग बेचते हैं। एक साल में आपने अब तक कितना का बेच लिया है? हम जिसे दूसरे लोग किए हैं। हाँ, तो कितना? ये नहीं बताएंगे। एक साल में एक फसल होता है। कोई देखिए, ये क्या होता है कि जैसे फसल लगा दिया, वो कोई गारंटी नहीं है कि हो जाएगा, कोई गलत जाएगा, कुछ होगा। हमारे गांव में 10 कट्ठा के रूपा था, 10 कट्ठा में उसको तो 4 लीटर मिला। वो पैदा नहीं हुआ बराबर, इसलिए उसको घाटा लगे। उसके तो बाद वो छोड़ दिया। इसी लोगों ने एक बार रूपा, उसके बाद क्या नफ़ा हुआ कि घाटा हुआ, उसके बाद ये बंद कर दिया ये लोग। तो अब नहीं चलता है? नहीं, अब नहीं चलता है ये। तो इस रास्ते में जितना है वो सब बंद है? अब ये नहीं बताएंगे, ये बंद है। जिसे एक बार चला उसके बाद ये बंद है। तो ये लगाया कौन था, कंपनी वाला या सरकार? ये किसान लगाया था अपना खरीद के। ये किसानों को खुद से लगाना होता है। तो इसकी कीमत क्या होती है? लगभग 1-1.5 लाख रुपया। यानी 50 बीघा 100 बीघा किसान मिलकर ये लगाए, तब वो ये निकलता है और व्यापारी को बेचते हैं। ये जगह कौन सा है? ये नारायणपुर प्रखंड पीरो। मेन का खेती होता है, मेंथा जिसको बोला जाता है। तेल इसको इसमें बॉयल करके उसका तेल निकाला जाता है। तो लगाए थे, लेकिन हमारे यहाँ खेती उसका सफल नहीं हुआ। आप लगाए थे, इसके मालिक आप ही हैं। हाँ। लगाने में कितने पैसे खर्च हुए थे? करीब इसको स्थापित करने में जब मट्टी क्लीन करा में 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया लगा था। क्या हुआ जो घाटा हो गया? घाटा इसलिए हमको हो गया कि हमारा नहरी बेल्ट है। इसका खेती हम लोग का टाइम जब ये तैयार होता है जून में, तो नहर आता है तो पानी गिर जाता है, जिसके चलते पानी में सड़ जाता है। यानी धान का जो पुआल रहता है, धान काटने के बाद वो पानी होने के कारण सड़ जाता है। धान कटने के बाद अगर टाइम पर इसको जनवरी फरवरी में लगाया जाए तब तो निकल जाएगा, लेकिन धान का अगला बीज जब जून में पड़ता है तो हम लोग का नहर खुलता है। हम लोग थोड़ा भी अगर धान में लेट होता है इसको रोपने में, तो फिर हम लोग को नहर आ जाता है, इसलिए समय पर इसका कटाई नहीं हो पाता है, जिसके चलते पेराई नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कभी किसी सरकार से या अधिकारी से आप लोगों ने बात नहीं की? नहीं तो क्योंकि आप ये तो कह रहे हो कि समय पे अगर होगा तो फायदा होगा। फायदा होगा, लेकिन हम लोग का नहरी बेल्ट है। हम लोग के यहाँ, हम लोग खुद किसान हैं, हम लोग को समझ में आता है कि हमारे यहाँ के लिए सक्सेस नहीं है। इसलिए कि हम लोग का धान और गेहूं का बम्पर यहाँ पैदावार होता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में ये कामयाब नहीं हुआ। आप ही का नहीं हुआ या किसी और का नहीं हुआ? ना, हम लोग का भी हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन इधर क्या हुआ कि गेहूं का रेट अच्छा आने लगा। इसका भाव तेल का पहले 1500, 2000, 2500 तक तेल बिक जाता था लीटर। इधर अब सुनने में आया कि चाइना वाला सिंथेटिक तेल मेंथा का निकाल दिया है, जिसके चलते इसका भाव हमेशा गिर कर 900 रुपये पर रह जाता है।
तो गेहूँ और इसमें हम लोग तुलना कर रहे हैं तो नहीं बेनिफिट हो रहा है, जिसके चलते हम लोग खुद बंद कर आप दिए। इसके मालिक हैं। यह मशीन आपने कहाँ से खरीदा था? यहीं हसन बाजार से हसन बाजार से। बनाता है लोग। अच्छा, हसन बाजार में बनाया जाता है। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये इसकी कीमत पड़ गई। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम शेखर से है। और गांव? नारायणपुर, प्रखंड? पीरो। इसमें धान नहीं झोंका जाता है। मेंथा जापानी पुदीना जो होता है उसी का जब एक बॉयलर पक कर निकाल देती है तो डंठल जो बचेगा उसको सुखाया जाता है और उसी को आग जलाया जाता है, जिससे ये पकता है, उबलता है और फिर तेल निकलता है। फिर उसका वेस्ट मटेरियल जो है वो फिर सुखा कर फिर उसको बॉयलर के रूप में मैंने आग में जलाया जाता है। मेंथा जापानी पुदीना, एक सेकंड आपको बोलना है। मेंथा जिसको हम कहते हैं उसको जापानी पुदीना कहा जाता है। पुदीना हम लोग जो खाने वाला नहीं, उसका तेल के लिए निकाला जाता है, वो खाने वाला नहीं है। जितना भी हिंद में ठंडा तेल आता है उसी को अर्क मिलाया जाता है।